चारों तरफ आग लगी हुई थी। बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। सभी यहाँ वहाँ भाग रहे थे। केविन बच्चों की एक बस को इस भयानक लहराते हुए आग से निकालने की कोशिश कर रहा है। अब क्या वो इस मकसद में कामयाब हो पाएगा, यही जानने के लिए बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। बताया जाता है कि ये फिल्म 2018 से शुरू होती है। हम केविन को देख पाते हैं जो कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। साथ ही वो एक बस ड्राइवर होता है। हर रोज की तरह उसका दिन नॉर्मल चल रहा था। वो स्कूल में बस ड्राइवर का काम किया करता था। रोजमर्रा के काम में इसे बहुत ही कम सैलरी मिलती थी, जिससे उसका गुजारा कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। केविन के परिवार में उसकी माँ के साथ उसका एक बेटा है जो इतना ढीठ है कि वो केविन का कहना नहीं मानता। केविन उसे लाख समझाता है कि तुम स्कूल में चले जाया करो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। केविन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं अपने बेटे के साथ करूं तो आखिर क्या करूं। उसके पास एक डॉग भी है। उसे पता चलता है कि डॉग की तबीयत काफी बिगड़ रही है, वो बीमार होता जा रहा है। यही सब देखते हुए केविन उसकी इलाज कराने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसने सोचा कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से ही आना शुरू हो जाती है। इंसान बुरी तरह से फंस जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत बनाए रखता है। अगले दिन वो फिर से बस लेकर स्कूल जाता है, जहाँ वो बस में बच्चों को बैठाया और उन्हें स्कूल छोड़ देता है। अभी हम जिस जगह को देख रहे हैं वो दरअसल कैलिफोर्निया का पैराडाइज नाम का शहर है, जहाँ पर आमतौर पर मौसम सूखा और गर्म रहता है। पहाड़ों के ऊपर हम बिजली के खंभों को देखते हैं। यहाँ पर एक टावर के बिजली के तार के अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से चिंगारियां घास के ऊपर गिर जाती हैं। अब क्योंकि मौसम पूरी तरह सूख कर कड़क हो चुकी थी, जिस वजह से घास भी सूख चुकी थी, इसीलिए चिंगारी की वजह से उस घास के अंदर आग लग जाती है। ये आग बहुत ही तेजी के साथ जंगल की तरफ बढ़ने लग जाती है, जिस तरफ पूरा का पूरा पैराडाइज शहर मौजूद था। जितने भी लोग शहर के अंदर थे उन्हें आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अब केविन स्कूल में बच्चों को छोड़ देता है, जिसके बाद उसने अपने बस को वहाँ से गैराज में लेकर जाना था ताकि वो बस को ठीक करवा सकें। इधर जंगल में भी आग काफी तेजी से फैल चुकी थी। कुछ पुलिस वाले आग को नोटिस कर लेते हैं और फायर ब्रिगेड वालों को फौरन इस बारे में खबर कर देते हैं। जहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले आते तो हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इतनी बड़ी आग पहाड़ के ऊपर लगी हुई है और वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह दूसरे रास्ते से पहाड़ के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ वर्कर्स थे जो इसी आग में फंस जाते हैं। इधर हम केविन को भी देखते हैं जो स्कूल बस को लेकर यहाँ से गैराज की तरफ जा रहा था। उस आग के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं हुई थी कि तभी घर से उसे उसकी माँ का कॉल आता है। वो बताती हैं कि तुम्हारा बेटा उल्टी किए जा रहा है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तब केविन कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बस है और मैं किसी मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आ रहा हूँ। इसीलिए वो गैराज की तरफ न जाकर सीधा मेडिकल की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि उसे अपने बेटे की भी जान बचानी थी। अब शहर के अंदर खड़े होकर यह धुआं साफ साफ देखा जा सकता था। उन्हें पता चलता है कि हवा भी हमारे तरफ ही चल रही है, यानी कि आग बहुत ही जल्द तेजी के साथ शहर तक पहुंच जाएगी। पुलिस वाले एक जगह पर इकट्ठा होकर इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आग लगी कैसे, क्योंकि अमेरिका के अंदर आग लगना एक नॉर्मल हादसा माना जाता है, लेकिन आग इतनी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ना ये कुछ सही नहीं लग रहा था। कुछ आग के ऊपर तो इसी टाइम काबू पा लिया गया था जो छोटी मोटी आग थी, लेकिन इस एरिया के आग के ऊपर अभी तक कोई भी कंट्रोल नहीं था। पुलिस वालों को पता चल जाता है कि वहाँ पर बिजली की लाइंस लगी हुई हैं और जब आग की चिंगारियां आई थी हवाओं का फुल जोर भी था और बिजली को बंद भी नहीं किया गया था और इसी वजह से आग लगी थी। जल्द ही वहाँ पर बिजली के डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी आ जाते हैं। फायर ब्रिगेड वाले उन पर काफी गुस्सा करते हैं कि तुम्हें पता नहीं था कि इतनी तेज हवा चल रही है, तुम्हें बिजली को काट देना चाहिए था। फायर ब्रिगेड के बातों के बाद डिपार्टमेंट के सारे बिजली को बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह के हादसे और ज्यादा हो सकते हैं। तभी हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो FBI में है। वो फायर ब्रिगेड वालों को बताता है कि मैं आग में फंसा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ घर हैं जिनके अंदर आग लग चुकी है। उन घरों को मदद की जरूरत है, इसीलिए वो खुद भी यहाँ पर लोगों की मदद करता था। और ये वो घर थे जो जंगल के आसपास में बने हुए थे, इसीलिए वो कुछ लोगों को अपनी ही गाड़ी में बैठा लेता है और उनकी जान बचाकर यहाँ से लेकर चला जाता है। अब फायर ब्रिगेड वालों को यह पता चल जाता है कि ये आग बहुत ही देर से जल रही थी और काफी दूर तक अभी और भी फैलती जाएगी। कम से कम 5 किलोमीटर का इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है। केविन के पास भी उसके बॉस का कॉल आता है। वो कहती है कि अगर गैराज में बस ठीक हो चुकी है तो तुम बस को जल्दी से लेकर आ जाओ, क्योंकि आज बच्चों को जल्द ही छुट्टी करवाएंगे। लेकिन केविन तो गैराज के अंदर बस को लेकर गया ही नहीं था। वो तो दवाइयां लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इतनी ऊपर तक नहीं जा सकती थी, जिस वजह से यहाँ पर छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स और जहाजों की मदद ली जाती है। वो जहाज पानी भरकर आग के ऊपर फेंकने का काम करते हैं ताकि आग के ऊपर काबू पाया जा सके, लेकिन इतने तेज आग के ऊपर काबू पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। आग बस बढ़ती ही जा रही थी और इसीलिए आग बुझाने वाले और भी हेलीकॉप्टर्स की मांग करते हैं, क्योंकि नीचे से आग को बुझाना नामुमकिन था। इधर आग में FBI का ऑफिसर भी कुछ लोगों की जान बचाकर जंगल से निकल ही रहा था, लेकिन तभी आग उसके चारों तरफ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि मैं यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता, इसीलिए वो सभी लोगों को तालाब के अंदर भेजता है ताकि वहाँ जाकर सभी लोग अपनी जान की सुरक्षा खुद कर सके। केविन को भी यह पता चल जाता है कि जंगल के अंदर बहुत ही तेज आग लग चुकी है और फायर ब्रिगेड की बहुत सी गाड़ियां काफी तेजी से उसी तरफ ही जा रही हैं। इसीलिए वो अपने बेटे से बात करते हुए कहता है कि मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और चाहे कुछ भी हो जाए
जाए, लेकिन तुम घर से बाहर मत निकलना क्योंकि धुएं का लहरें भी पूरी तरह से चारों तरफ फैल गया था। सारे बच्चे स्कूल के अंदर हैं, वो भी खिड़कियों से बाहर धुएं को देख पा रहे थे। उन्हें भी पता चल जाता है कि आग लगी हुई है। यहाँ पर एक टीचर भी थी जिसका नाम मेरी था। वो इन सभी बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा करती है और उन सबको बैठने के लिए कहती है। काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जाने के लिए स्कूल में ही आ चुके थे क्योंकि उन्हें भी डर लग रहा था कि कहीं उनके बच्चे खो न जाए, लेकिन अभी भी कई पेरेंट्स ऐसे थे जो अपनी बच्चों तक नहीं पहुंच पाए थे। दरअसल इस स्कूल में टोटल 22 बच्चे मौजूद थे। केविन के पास उसके वाइफ का कॉल आता है। पता चला कि वो अपने साथ नहीं रहता। उसकी वाइफ को भी यह पता चल चुका था कि मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ है, इसीलिए वो केविन को कहने लगती है, तुम्हें हमारे बेटे के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे तुम्हारे घर से ले लूंगी। उधर स्कूल के अंदर से एक ड्राइवर सभी वर्कर्स को कहती है कि जिस भी ड्राइवर की बस खाली है स्कूल में पहुंच जाइए और बच्चों को अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि यहाँ स्कूल में अभी भी 22 बच्चे बचे हुए हैं। उनके पेरेंट्स हम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन बदले में कोई भी बस का ड्राइवर जवाब नहीं देता। सिर्फ केविन ही था जो स्कूल के पास आया हुआ था, इसीलिए वो जवाब देता है और कहता है कि मैं बहुत ही तेजी के साथ आ रहा हूँ, मैं बहुत ही जल्द स्कूल पहुंच जाऊंगा, बच्चों को रेस्क्यू करके निकाल भी लूंगा। इसीलिए केविन जल्दी से अपने बस को भगाकर उस जगह से उसी स्कूल की तरफ जाता है। उसने बच्चों को रेस्क्यू करके एक खाली जगह पर पहुंचाना है। तभी केविन जल्दी से स्कूल में पहुंच जाता है, सारे बच्चों को अपने बस में बैठा लेता है। मेरी नाम की टीचर केविन से कहती है कि तुम इन सभी बच्चों को चिको के पास पहुंचा देना जहां पर खाली जगह पड़ी है, लेकिन केविन का जवाब था कि मैं अकेला काम यह नहीं कर सकता, किसी को मेरे साथ जाना पड़ेगा। तब मेरी कहती है कि ठीक है, मैं ही तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसीलिए मेरी भी उन बच्चों के साथ उस बस में बैठती है और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। बच्चे भी आराम से अपने अपने सीट्स पर बैठ चुके थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने में लगे होते हैं। बढ़ती हुई आग को देखकर वो बहुत ही टेंशन में आ चुके थे। केविन भी जिस बस को लेकर जा रहा था वो बस भी अब एक जाम के अंदर फंस जाती है। काफी लंबा ट्रैफिक का जाम था क्योंकि सभी लोग यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे थे, जिस वजह से सारे के सारे गाड़ियां अचानक से हाईवे पर आ चुकी थीं और जाम लग गया था। ऐसे ही इंतजार करते करते रात हो जाती है। केविन को पता चल जाता है कि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी वो किसी तरह करके मैरी को सीट पर बैठाकर उससे कहने लग जाता है कि मैं रास्ते को खाली करवाने की कोशिश करूंगा और तुम धीरे धीरे करके बस को पीछे पीछे करके लेकर आना है। तब मेरी भी ठीक ऐसा ही करती है। केविन सामने से गाड़ियां हटाने लग गया, यह कहते हुए कि मेरे पास बच्चे हैं तो प्लीज हमें यहाँ से जल्द निकलने दो। कुछ लोग रास्ता छोड़ देते हैं। काफी कोशिश के बाद केविन की बस यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है और इस तरह से केविन बस को आगे बढ़ाता हुआ दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर काफी तेज आग है, सारे के सारे घर जल रहे हैं। मेरी भी कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमें इन बच्चों को उसी जगह पर लेकर जाना होगा जहाँ पर हमें कहा गया था। केविन अब यहाँ से भी आगे की तरफ बढ़ चलता है। चारों तरफ बस आग ही आग लहराते हुए दिखाई दे रहे थे और धुएं की वजह से अंधेरा होने लगता है। आग की गर्मी की वजह से सारे बच्चे डर गए थे, लेकिन मेरी किसी तरह इन बच्चों को संभालने की पूरी कोशिश करती है। अब जहाँ चिको नाम की कैंप साइट थी वहाँ पर कुछ टेंट्स लगा दिए गए थे। जितने भी जख्मी लोग थे वहाँ पर आ रहे थे। सारे बसेस को भी यहीं पर आने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक वो बस थी जो यहाँ नहीं आई थी और वो थी केविन वाला बस था, जिस वजह से बस के अंदर जितने भी बच्चे थे उन सब के पेरेंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उधर केविन जहाँ बस को चला रहा था वहाँ उनके सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन केविन भी हार नहीं मानता। वो तो अपने बस को अंदाजे के साथ आगे बढ़ रहा था। गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि सभी बच्चे पसीने में भीग चुके थे और पानी के लिए पुकारे जा रहे थे, लेकिन आसपास पानी मिलना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए केविन गाड़ी को उस जगह पर रोक देता है जहाँ पर आग थोड़ी कम लगी हो। मेरी कहती है मैं आसपास के घरों में पानी देखने के लिए जाती हूँ, इसीलिए वो एक घर में चली जाती है क्योंकि वो घर फ्यूल स्टेशन के पास में ही था और वो वहाँ से पानी के बॉटल्स को जमा करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक से फ्यूल स्टेशन में धमाका हो जाता है और मेरी बाल बाल बच जाती है और वो किसी तरह बच्चों के लिए पानी ले आई थी। तब जाकर बच्चों की प्यास बुझ जाती है और अब आग बहुत ही ज्यादा फैल चुकी थी। केविन बस को लेकर आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर यह रास्ता किस दिशा में जाएगी, क्योंकि दूर दूर तक अंधेरा था और अंधेरे से कुछ भी नहीं दिख रहा था। इधर सभी बच्चों के पेरेंट्स को केविन की बॉस समझाने की कोशिश करती है कि आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि जिस बस के अंदर आपके बच्चे बैठे हुए हैं उस बस को केविन नाम का एक काबिल ड्राइवर चला रहा है और मेरी नाम की टीचर भी उसी बस में बच्चों के साथ है और ये दोनों सही सलामत बच्चों को यहाँ पर लेकर आएंगे। बस आप लोग मुझ पर यकीन रखिए, पुलिस और बाकी लोगों को अपना काम करने दीजिए। इधर आग में केविन जब आगे बढ़ रहा था कि तभी आग में कुछ लोग दिखाई दे पड़ते हैं जो वो भी अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। वो सभी केविन को कहते हैं कि आगे बस को मत लेकर जाना, क्योंकि आगे बस को ले जाने का कोई मतलब नहीं है, तुम भी बस से उतरकर पैदल ही भागो। लेकिन केविन के पास 22 बच्चे हैं, इसीलिए वो उन बच्चों को छोड़कर पैदल नहीं भाग सकता था। तब केविन मेरी से कहता है कि तुम बस में बैठी रहो, मैं रास्ता देखने की कोशिश करता हूँ। तब जब वो रास्ता देखने के लिए जैसे ही बाहर जाता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। चारों तरफ बस आग ही आग दिख रही है, यानी कि आगे भी आग है और पीछे भी आग है। निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए वो फैसला करता है बस को कुछ देर तक यहीं पर रोक कर रखना होगा जब तक आग थोड़ी बहुत शांत नहीं हो जाती या फिर हवा की रफ्तार धीमी नहीं हो जाती। सारे बच्चे रो रहे थे। मेरी उन्हें शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। वो मेरी से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि मेरे पास जो टी शर्ट है उसे फाड़ कर बच्चों के मुंह पर बांध दो ताकि बच्चों के अंदर जहरीली गैस ना जा पाए। और मेरी भी ऐसा ही करती है। केविन अपने टी शर्ट की छोटे छोटे टुकड़े करता है, उन्हें पानी में भिगोकर बच्चों को नाक पर
पर रखने के लिए देता है ताकि उन्हें बचने में मदद मिल सके। पुलिस वालों की हिम्मत भी अब जवाब देने लग गई थी। उन्हें पता चल जाता है कि इतने बड़े आग पर काबू पाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूरी की पूरी आग छोटे से एरिया में ना फैलकर पूरे शहर में लग चुकी है। ना तो इसे हेलीकॉप्टर्स या फिर जेट की मदद से बुझाया जा सकता था और ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से। इसीलिए वो फैसला कर लेते हैं कि हमें सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करना होगा, वो है लोगों की जान बचाना। फायर ब्रिगेड के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो मीडिया के सामने भी यही बयान देते हैं कि किसी को भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी लोग या बच्चे आग के अंदर फंसे होंगे हम उन्हें सुरक्षित तरीके से निकाल लेंगे। इधर आग के अंदर केविन और मेरी एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं और अपने अपने दुख शेयर करने लग गए, क्योंकि दोनों को लगता है कि शायद अब उनका आखिरी वक्त आ चुका है। लेकिन तभी थोड़ी ही देर बाद उन्हें एहसास होता है कि आग बिल्कुल पास आ पहुंची है। फौरन केविन बस से नीचे उतरकर आसपास लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश करने लग गया, पर हवा बहुत ही तेज चल रही होती है, इसीलिए आग बुझने का नाम ही नहीं लेती। यह देखकर केविन को समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पर उनकी कोई भी मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए वो फिर से बस में चढ़ जाता है और फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बस को आगे लेकर जाना ही होगा। बस शुरू में तो चल ही नहीं रही थी, लेकिन केविन के बार बार कोशिश के बाद बस स्टार्ट हो जाती है और वो बिना कुछ परवाह किए बस को आग के बीच से होता हुआ आगे लेकर जाने लगता है। यह बहुत ही बड़ा रिस्की काम था, क्योंकि अगर कोई जलता हुआ पेड़ बस के ऊपर ही गिर गया या फिर बस के पहिए में आग लग जाए तो यहाँ इन सारे बच्चों को बचा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रखे थे, इसी वजह से धुआं अभी तक अंदर नहीं आया था और कुछ न नजर आने के बावजूद भी केविन बस अंदाजे के साथ चलाए जाता है और आग बढ़ता रहता है। और काफी कोशिश करने के बाद वो एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां तक आग पहुंची ही नहीं थी, और इस तरह से वो इतने बड़े आग की लहरों में से बाहर निकल पाता है। फिर यहाँ से वो अपने बस को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसे उस बस को लाने के लिए कहा गया था। उस जगह पर पेरेंट्स काफी उदासी भरी बस रोए जा रहे थे, लेकिन जब वो सारे के सारे जब उसके बस को देखते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे सही सलामत आ चुके हैं, जिस वजह से सभी पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं और अपने अपने बच्चों को संभाल लेते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स मेरी और केविन का शुक्रिया अदा भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी बच्चों की जान बचाई और उनको सही सलामत लेकर आई। अब केविन को अपने फैमिली को भी ढूंढना था। वो यहाँ के कैंप के अंदर अपने फैमिली को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ उसे अपनी माँ नजर आती है। वो अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारी वाइफ अपने साथ ले गई है। खैर, अब इस आग वाले हादसे के कुछ दिन बाद के टाइम को दिखाया गया, जहाँ फाइनली किसी तरह आग को बुझा दिया गया था। लेकिन आग बुझ जाने के बावजूद भी आग ने अपने निशान को पीछे छोड़ दिए होते हैं। केविन अपने जले हुए घर के पास जाता है और यहाँ पर अपने फैमिली की फोटो देखने लग जाता है। उसे इस बात से भी दुख हुए जा रहा था कि मेरे घर के साथ साथ सभी लोगों के घर जल के राख हो गए हैं। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जिसकी तरफ केविन देखने लग गया। गाड़ी के अंदर से उसकी वाइफ और बेटा बाहर निकलते हैं। उनका बेटा केविन से मिला और दोनों बाप बेटा सही सलामत हैं, जिसकी वजह से काफी खुश हो गए। केविन के वाइफ को भी अपनी गलती का एहसास था और ये तीनों फिर से एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि इतने बड़े हादसे से वो लोग गुजरे थे। उन्हें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से उनको अपने फैमिली की अहमियत और एक साथ न रहने का कितना बड़ा नुकसान होता है यह समझ आ चुकी थी। और इसी के साथ ही यह मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।